हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग अड्डा फॉर यू। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी विषय के अंतर्गत वाक्यांशों के लिए एक शब्द। दोस्तों, ये तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उनको देख लीजिएगा। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ऊपर दिए गए आई कार्ड बटन से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वाक्यांशों के लिए एक शब्द ARO समीक्षा अधिकारी जैसे एग्जामों में, जिसमें हिंदी विषय का अलग से पेपर होता है, 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। जितने भी पार्ट आएंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द उनसे कवर होंगे। अभी तक अगर आपने पहला दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आकाश चूमने वाला, गगन चुंबी या गगन स्पर्श। संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं या संध्या और रात के बीच का समय, गोधूली। जो बात छिपाई जाए उसे क्या बोलते हैं? गोपनीय। गांव से संबंधित, ग्रामीण। जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल अपने को बदल सके, क्या कहलाता है? गतिशील या गत्यात्मक। बहुत गप्पे हाँकने वाला, गपोड़िया। जो कठिनाई से और देर से बचे, क्या बोलते हैं उसको? गरिष्ठ। जिसके पेट में बच्चा हो, गर्भवती या गर्भिणी। प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला या जो लकीर का फकीर हो, उसे क्या बोलेंगे? गत्यानुगतिक। हाथी का बच्चा, गज शावक या कलब। जिसके सिर पर बाल ना हो, क्या बोलेंगे? आप लोग जानते होंगे, गंजा। गंगा और यमुना के जल के मेल के भांति 2 तरह के रंग का, गंगा जमुनी। गणित शास्त्र का जानकार, गणितज्ञ। जो किसी की गद्दी पर बैठा हो, गद्दीन सीन। जो पहाड़ को धारण करता हो, कौन? गिरधारी। जैसे कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली में धारण कर लिया था, अर्थात उसी के अनुसार जो पहाड़ को धारण करता हो। गिरिधारी या श्री कृष्ण। ग्रह बसाकर रहने वाला, गृहस्थ। घर या देश के अंदर की आपस के लोगों या दलों की लड़ाई, क्या कहलाएगा? गृह युद्ध। गंगा से संबंधित या गंगा से उत्पन्न, गंगेय। जिस पशु के पेट में बच्चा हो, गाभिन। जो कुछ भी बोल ना सके, गूंगा। नए बनवाए घर में पहल होने वाला प्रवेश, गृह प्रवेश। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके या जो इंद्रियों के ज्ञान में हो, क्या बोलेंगे? गोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके या जो इंद्रियों के ज्ञान में ना हो, क्या बोलेंगे? गोतीत। जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती हो, घृणित। घृणा किए जाने योग्य, घृण, घृणित या घृणास्पद। अपने मन के भावों को गुप्त रखने वाला, धुन्ना। घाट पर बैठकर स्नान करने वालों से दान लेने वाला ब्राह्मण, घाटिया। थोड़ी जगह में अधिक आदमियों या वस्तुओं का जमाव, क्या बोलेंगे? घिचपिच। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया, घेरा बंदी। जिसकी घोषणा की गई हो, घोषित। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला, घटनावली। वह व्यक्ति जो दूसरों के घरों में फूट डालता हो, घर फोड़ा। घूस लेने वाला, घूसखोर। घास छीलने वाला, घसियारा। घुलनशील योग्य पदार्थ, घुलनशील। जो वस्तु एक ही स्थान पर ना रहे, क्या बोलेंगे? चल। जो जीव चलने वाले हो, चर। सारे पृथ्वी का राजा, चक्रवर्ती। जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणी या चक्रधारी। जिसका चिंतन या जिसकी चिंता करना उचित हो, चिंतनीय। चिंता उत्पन्न करने वाला, चिंताजनक। चित्त को चुराने वाला, चित्त चोर। चिरकाल तक जीवित रहने वाला, चिरंजीवी। चिरकाल तक बना रहने वाला, चिरस्थायी। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित। किसी को चेतावनी देने के लिए कही जाने वाली बात, चेतावनी। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता,
क्या कहलाता है? चंद्र ग्रहण। जिसके चूड़ा में चंद्रमा है अर्थात बालों में चंद्रमा है, चंद्रचूड़। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है, क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। जिस देवता की 4 भुजाएं हैं या जिसकी 4 भुजाएं हैं, क्या कहलाएगा? चतुर्भुज। जिनके 4 पैर होते हैं, चतुष्पद। जिसके सिर पर चंद्रमा है, चंद्रशेखर। जो चक्र को धारण करता है, चक्रधर। कमल के समान चरण, चरण कमल। वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है, क्या कहलाता है? चंद्र मास। जो आंखों से संबंधित हो, क्या कहलाता है? चक्षुष। जो चर्चा का विषय हो, चर्चित। स्वार्थवश किसी का गुणगान करने वाला अर्थात चापलूसी करने वाला, क्या कहलाएगा? चाटुकार। किसी वस्तु का चौथा भाग, चतुर्थांश। मास के किसी पक्ष की चौथी तिथि, चतुर्थी या चौथ। मास के किसी पक्ष की 14वीं तिथि, चतुर्दशी। ऐसा काव्य जिसमें गद्य पद्य का मिश्रण हो, क्या कहलाता है? चंपू। ये आपने इतिहास में भी देखा होगा जिसमें गद्य पद्य दोनों का मिश्रण है। अब आप बताइएगा ऐसा कौन सा काव्य है जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो कपड़ा बहुत फटा हुआ हो, क्या बोलते हैं? चिथड़ा। चीन में बनने या चीन से आने वाली रेशमी कपड़ा, चीनांशुक। जो अपने निश्चित स्थान से डिग रहा हो, क्या बोलेंगे? च्युत। चैतन्य स्वरूप की माया, द्विलास। रोगियों की चिकित्सा करने का स्थान, क्या कहलाता है? चिकित्सालय। चूहा को फंसाने का पिंजड़ा, चूहेदानी। करुणा स्वर से चिल्लाना, चीत्कार। चौथे दिन आने वाला ज्वर, चौथिया। चारों ओर की सीमा, चौहद्दी। जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं, चौराहा। बरसात के 4 महीने, क्या कहलाएगा? चौमासा। अकस्मात कहीं भी आकर छापा मारने वाला, क्या कहलाएगा? छापा मार। सेना के ठहरने का स्थान, छावनी। छिपे वेश में रहना, छद्मवेश। छात्रों के रहने का स्थान, छात्रावास। किसी काम या व्यक्तियों में छिद्रों, त्रुटियों व दोषों को ढूंढने का काम, छिद्रान्वेषण। छोटे छोटे दोष को खोजने वाला, छिद्रान्वेषी। किसी को दोषारोपण करके छेड़ना, छीटाकशी। कर्मचारी आदि को डांटकर निकाल देने का काम, छटनी। 6 महीने का समय, छमाही। जनता द्वारा सचलित शासन, जनतंत्र। जीने की प्रबल इच्छा, जिजीविषा। जीने की प्रबल इच्छा, जिजीविषा। अधिक समय तक जीते रहने को इच्छुक, जिजुविषु। महामूर्ख को बोलते ना जड़। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, जिगीषु। ये 2017 के आरओ एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, जिगीषु। किसी को जीतने की चाह, जिगीषा। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह, जिज्ञासा। जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो, जितेंद्रिय। सारे जीवन में किसी के कार्यों आदि का विवरण, जीवन चरित्र। जल में पैदा होने वाला, जलज। जल लेने के बदले में दिया जाने वाला टैक्स, जल कर। जल में विचरने वाले जीव, जलचर। वह यान जो जल में चलता है, जलयान। जन्म से 100 वर्ष का समय, जन्मशती। जो जन्म से ही आधा है, जन्मांध। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो, जरा जीर्ण। पेट की अग्नि, जठराग्नि या जठरानल। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। पति का बड़ा भाई, जेठ। खेत जोतने का काम, जुताई। जन्मदिन पर मनाया जाने वाला उत्सव, जन्मोत्सव। बेटी का पति, जमाता। झूठ बोलने वाला,
झूठा, जिसके लंबे लंबे बिखरे हुए बाल हों। झबरा, झगड़ा करने वाला, झगड़ालू। किराए पर चढ़ने वाली मोटर गाड़ी, टैक्सी। मूल बातों को संक्षेप में लिखना, टिप्पणी। टाइप करने की कला, टंकड़। सिक्के ढालने का कारखाना, टकसाल। बोझा लादने वाला छोटा घोड़ा, टट्टू। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग, टापू। किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला, टीकाकार। घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाने वाला कर्मचारी, डाकिया। पत्रों को दूर स्थान पर पहुंचाने वाली संस्था, डाक सेवा। वह वस्तु जिसमें बाण रखे जाएं, तो रीर। ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत होता हो किंतु वैसा हो नहीं, क्या कहते हैं उसको? तर्काभास। जो तर्क योग्य हो, तार्किक। जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो, तर्क संगत। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क सम्मत। जो तीनों कालों को जानने वाला हो, त्रिकालज्ञ। जिसे त्याग देना उचित हो, त्याज्य। किसानों को सरकार या जमींदार द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता क्या कहलाती है? तकावी। विवादों या गुटबाजी से अलग रहने वाला, तटस्थ। अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला, तत्वज्ञ। वह जो बराबर तपस्या करता है, तपस्वी। मास की तीसरी तिथि, तृतीया। जिसको त्याग दिया गया हो, त्याक्त। जो तत्व को जानता हो, तत्वज्ञानी या तत्वविद। अपने काम में निष्ठा से लगा हुआ, तत्पर। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली क्या कहलाएगी? तानाशाही। चोरी छुपे और चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल लेकर बेचने वाला, तस्कर। तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला, तितीर्षु। वह स्थान जहाँ तोपें और बारूद आदि रखा रहता है क्या कहलाता है? तोप खाना। कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया पत्र, त्याग पत्र। पुलिस की बड़ी चौकी, थाना। पुलिस थाने का प्रधान अधिकारी, थानेदार। जमी हुई गड़ी चीज की मोटी तह, थक्का। कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा, थान। जो आगे की सोचता हो, दूरदर्शी। जो देवताओं के योग्य हो, दिव्य। जो गोद लिया हुआ पुत्र हो, दत्तक। जो मार्ग पार करने में दुखमय प्रतीत हो, दुर्लभ्य। जो दिया जा सके, देय। जो दोबारा जन्म लेता हो, द्विज या द्विजन्मा। दिन भर का कार्य, दिनचर्या। जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गम। स्त्री पुरुष का जोड़ा या पति एवं पत्नी, दंपत्य। जंगल की आग, दावा नल। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्गम्य। दिन में कम दिखाई देता हो, दिनौधी। जिसे दंड दिया जा सकता है या दंडित किया जाना चाहिए, दंडनीय। अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ, दंड संहिता। जिसका मुख दक्षिण की ओर हो, दक्षिणाभिमुख। जिस काम को चित्त लगाकर करना या पूर्ण लगन से करना क्या बोलेंगे? दत्त चित्त। जो बहुत कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ। बुरे आचरण या चरित्र वाला, दुष्चरित्र। जिसे करना बहुत कठिन हो, दुष्कर। जिसका माप करना कठिन हो, दुष्प्रमेय। वह जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे, दृढ़ प्रतिज्ञ। पति के छोटे भाई की पत्नी, देवरानी। अपने देश से प्यार करने वाला, देशभक्त। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला, देशद्रोही। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। द्रुत गति से जाने वाला, द्रुतगामी। राजा द्रुपद की पुत्री, द्रौपदी।
चंद्र मास के किसी पक्ष की 12वीं तिथि द्वादशी। जो द्वार की रक्षा करता हो क्या कहलाएगा? द्वारपाल। जिस पर विजय पाना कठिन हो दुर्जेय। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम्य या दुर्दम्य। जिसका रोकना या निवारण करना कठिन हो दुर्निवार या दुर्निवार्य। ऐसा अकाल कि भिक्षा देना लेना भी कठिन हो दुर्भिक्ष। जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो दुर्भेद्य। दुख देने वाला दुखद। जिसका समाधान या उपचार करना कठिन हो दुस्साध्य। जिसका चित्त किसी एक बात पर स्थिर ना हो दुचित्ता। जिसके दो रंग हो दुरंगा। दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश दुराभिसंधि। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह। जिसे प्रसन्न या आधारित करना कठिन है दुराराध्य। वह व्यक्ति जो क्रेता और विक्रेता के बीच में पड़कर सौदा पक्का करता है क्या बोलते हैं? दलाल। मास के किसी पक्ष की 10वीं तिथि दसवीं। मास के किसी पक्ष की दूसरी तिथि द्वितीया। मास के किसी पक्ष की 12वीं तिथि क्या कहलाएगी? द्वादशी। जिसके 10 मुख हो दशानन। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी थी अर्थात कृष्ण क्या कहलाएंगे? दामोदर। जिस पर दिनांक लगाया गया हो दिनांकित। वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो गया है दिवालिया। जिसकी बाहें लंबी हो दीर्घ बाह हो। जो देखने योग्य हो दृष्टनीय या दृष्टव्य। ऐसा साहस जिससे कुछ लाभ न हो दुस्साहस। जिस पर पक्षपात पूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो दुर्दृष्टि। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो दुर्वह। जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके दुष्प्रयाय। संकीर्ण या संकुचित विचारों वाला व्यक्ति दकियानोश। जिसे पीड़ित किया जाए क्या बोलेंगे? दलित। जिसके 2 पैर हों द्विपद। विवाह के पश्चात बहू का दूसरी बार ससुराल आना दूरागमन। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका दिवाभिसारिका। आँख की बीमारी दृष्टि दोष। 2 भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी। जो कठिनाई से जाना जा सके दुर्ज्ञ दुर्ज्ञेय। जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो धरोहर। धन देने वाली धनदा। धन देने वाला धनद। धर्म सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला या धर्म में रुचि रखने वाला धर्मात्मा या धर्माचारी। धारण करने वाला धारक। धनुष धारण करने वाला धनुर्धर। जिस पर धारियां बनी हो धारीदार। ध्यान या विचार करने वाला ध्याता। यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर धर्मशाला। हवा में मिली हुई धूल या भाप के कारण होने वाला अंधेरा धुंध। मछली पकड़ने वाली जाति धीवर। बहुत प्रचंड चंचल और अपने गुणों का अपने आप वर्णन करने वाला नायक धीरोदात्त। वह जो पृथ्वी को धारण करता हो धरीधर। आई होप दोस्तों आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इनको आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे, मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपको याद हो जाएंगे और ये परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप इसको 1 से 2 बार सुनिएगा, ज़रूर आपको याद हो जाएंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। चलिए फिर मिलते हैं।